अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। आज मुर्गियों की फ़ार्मिंग पे दोबारा बात करेंगे। ये बेसिकली फार्मिंग नहीं है, शौक़ की मुर्गियां, टोटल प्योर असील का जो है वो सारा माल है जो आप देख रहे हैं। अक्सर होता है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारी मुर्गियां किस वजह से मार रही हैं। कल मेरे चैनल पर एक बहन का कमेंट आया, उन्होंने बताया कि जी कोई मसला नहीं था, ना बुखार था ना नज़ला था, और मेरी एक मुर्गी और गालबन एक मुर्गा या पता नहीं एक चूज़ा वो एक्सपायर हो गए। तो इसके अंदर काफ़ी मसले मसाइल होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि सबसे पहले तो आपके जो केजेस हैं वो बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल खुश्क है अंदर से, सही है। हर हफ़्ते या 1.5 हफ़्ते के बाद हम इसकी जो है अंदर रेत बिछाई हुई है हम चेंज कर देते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अब जैसे गर्मी आ रही है तो इसको छाँव का इंतज़ाम हमने इसका प्रॉपर किया हुआ है। सुबह सुबह की जो चढ़ती धूप है वो हम मुर्गियों को लगवाते हैं। अभी जो 9 बजे का टाइम है तो 1 आध घंटे के लिए इसे अच्छे तरीके से हम धूप लगवाएँगे। उसके बाद जो हमने आगे छाँव कर देनी है, शाम को इन्हें खोल देना 2-3 घंटों के लिए। ठीक है जी, तो हर चीज़ ज़रूरी है। धूप के अंदर मौजूद अल्ट्रावायलेट रेज़ जो हैं वो बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं। बैक्टीरिया जब नहीं पनपता तो बीमारियों से आपकी मुर्गियाँ चिक्स बचते हैं। जब बैक्टीरिया पनपता है ना आपके केजेस के अंदर, तो सबसे पहला स्टेप होता है मुर्गियों का बीमार होने का। और बैक्टीरिया एक तो धूप के बगैर पनपता है, दूसरा केज गीला होने से पनपता है। ठीक है, ये बेसिक हो गया। इसके बाद आपने इनकी खुराक का ख़ास ख्याल रखना है। जब आप हमें तो यानी कि मल्टीविटामिन्स देने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास पीछे बहुत खुले प्लाट हैं। शाम को 2-3 घंटे के लिए जब हम छोड़ते हैं, वहीं से पौधों से इन्हें जो है प्रोटीन फूड भी मिल जाता है, हर किस्म का फूड इन्हें, ग्रीन फूड, हर चीज़ प्रोवाइड हो जाती है। लेकिन अगर आपने केजेस के अंदर रखा है और गर्मी का मौसम है तो उनका आपने हाइड्रेशन का बहुत ख्याल रखना है कि उन्हें डिहाइड्रेशन ना हो। एक तो साफ़ पानी आपने चेंज करके रखना है, डेली आपने पानी चेंज करके साफ़ पानी रखना है। दूसरी चीज़, उसके अंदर आप ORS मिक्स कर सकते हैं। मल्टी वाइटामिन्स की पुड़ियाँ मिलती हैं बर्ड्स वाली दुकानों से, वो आप मिक्स करते हैं, मिक्स कर सकते हैं। उसका इस्तेमाल का तरीका उसके ऊपर लिखा होता है, जिस मल्टी वाइटामिन के जिस मिकदार के हिसाब से हो उस हिसाब से आपने पानी के अंदर मिक्स कर देना। ठीक है, ORS का मैं आपको बता देता हूँ, 1 लीटर साफ़ पानी लेके उसके अंदर 1 पुड़ी ORS की आपने मिक्स कर देनी है। ठीक है, 12 घंटे बाद पानी ज़रूर चेंज कर देना क्योंकि वो ख़राब होने लग जाता है फिर मल्टी वाइटामिन वाला पानी। ठीक है जी, इसके अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इनकी आप ग्रोथ चेक करें, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह एक्टिव हैं। बीमारी का जो है वो ज़ीरो चांस है। सारी सर्दियां जो है इन्होंने गुजारी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी मुर्गी बीमार तक नहीं हुई। अब चूँकि गर्मी शुरू हो रही है, सर्दी के अपने प्रॉब्लम्स होते हैं। सर्दी में नज़ला बुखार बहुत जल्दी होता है, गर्मी में जो है वो डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होती है इन चूज़ों को और मुर्गियों को। ये सब एक ही समझ लें कि ख़ानदान के जो हैं वो छोटे बड़े चूज़े हैं। ठीक है जी, इसके बाद वक्तन फ़वक्तन अगर आपको बुखार का मसला महसूस हो रहा है तो आप जो है पैनाडोल इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके अलावा ब्रूफन का आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। ब्रूफन का इस्तेमाल सिंपल है, 1 लीटर साफ़ पानी लेके उसके अंदर आधा ढक्कन आपने ब्रूफन का मिक्स करके रखना है, सिर्फ़ और सिर्फ 12 घंटे के लिए। ठीक है जी, ज़्यादा देर आपने नहीं रखना, वो फिर ख़राब हो जाता है पानी। नॉर्मली गर्मी में बुखार बहुत कम होता है चूज़े को, बुखार नज़ला ना, ये सर्दियों का के मसले मसाइल हैं ज़्यादातर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये जो आपस में लड़ते हैं उन्हें अलग-अलग बंद किया हुआ है, और जो इत्तेफाक सलूक से रहते हैं उन्हें तकरीबन इकट्ठा बंद किया हुआ है। ये 1-2-3 केजेस अलग-अलग हमने बनाया हुआ ताकि ये लड़े ना। फिर अगर ज़्यादा मसला मसाइल हो, मतलब ज़्यादा ही ढीला आपका कोई चूज़ा हो जाता है, तो एक चीज़ तो आपने, ये छोटे चिक्स के अंदर ये प्रॉब्लम आती है कि चूज़ा बीमार हो जाता है। एंटीबायोटिक की अक्सर उसे ज़रूरत नहीं होती, फूड की कमी की वजह से वो जो है चूज़ा मर जाता है। तो आपने कोशिश करनी है कि चावल ले लेना है, टोटा चावल, तो वो खुश्क चावल जो है वो उसकी चोंच खोल के उसके अंदर डाल के हैंड फीड करवानी है आपने अपने चूज़े को। ये बेसिक वजह जो है मैंने ऑब्ज़र्व की है कि हम एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं, दवाइयाँ महंगी से महंगी यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे होते कि चूज़ा जो है वो आपका बीमार होने की वजह से कुछ खा पी नहीं रहा। ठीक है जी, जब वो कुछ खाए पिएगा नहीं तो एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेगी। उसे एनर्जी भी चाहिए ना एंटीबायोटिक के साथ साथ, तो हैंड फीड करवाएं और साथ एंटीबायोटिक इस्तेमाल कराएं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एंटीबायोटिक इस्तेमाल करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप हैंड फीड करवाते हैं आपका चूज़ा ठीक हो जाता है। ये एक बेसिक वजह आपने लाजमी याद रखनी है ये। ठीक है जी, उसके बाद आप नेरोबियान के अंदर पेंसिलिन मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सीडेल इस्तेमाल कर सकते हैं, अंदर डेकाट्रॉन मिक्स करके, डेक्सामेथासोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्सामेथासोन के अंदर पेंसिलिन मिक्स करके आप जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। क्यों, नेरोबियान जो है वो बेसिकली मल्टी वाइटामिन है।
ठीक है। और उसके साथ जब पेंसिलिन मिक्स करते हैं तो मुर्गी को एनर्जी भी मिलती है और एंटीबायोटिक भी उसके अंदर तक पहुंच जाता है। लेकिन उसके बावजूद आपने हैंड फीड नहीं ख़त्म करनी, हैंड फीड लाजमी करवानी है।